आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस इस कॉलेज में कैसा है इंक्लूडिंग लेटरल एंट्री का प्रोसेस क्या नॉर्मल वेबसाइट एंट्री से डिफरेंट होती है? तो लेट्स टॉक अबाउट द कट ऑफ लाइक तो एंट्री है फॉर्मल यूनिफॉर्म पहनकर कॉलेज जाना। आर योर थॉट्स ऑन मतलब ड्रेस कोड और इतना टाइट सिक्योरिटी टॉकिंग वगैरह अबाउट द सो फैकल्टी प्लेसमेंट होना है या नहीं? सो टॉकिंग अबाउट द फीस स्ट्रक्चर आप एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट hello everybody, welcome to our channel Meet Guys. Today in this video we are going to discuss about Institute of Engineering and Management, IEM Kolkata. So I am Sumit Bhuya with my co-host Divyanshu Raj. We have a special guest in our this segment of the video, Sekat Mukherjee. He is a third year and studying IT in IEM Kolkata. So let's talk to Mr. Sekat. Sekat, please introduce yourself and आपके बारे में कुछ Am I बताइए. audible? Yes, you are audible. So my name is Swayat Mukherjee and I study in IEM third year. My branch is IT. So in this video we will be discussing the complete insiders of IEM. जो इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल नहीं है वो आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है. सो लास्ट तक इस वीडियो को देखें और अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ. So talking about IEM, it was established in 1989 और ये कॉलेज ऑटोनोमस है और ये UGC के अंडर आता है, एक्रेडिटेड बाय NAC और ये ए ग्रेड इसका ग्रेड है, NAC ए ग्रेड दिया है इसको एंड ये अप्रूव्ड बाय AICTE है और इट इज़ एफिलेटेड बाय मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी. तो इसमें काफ़ी ये मॉडर्न इंस्टीट्यूट है. सो ऑल इट हैज़ ऑल द graduate and postgraduate courses that college has to offer and NRF ranking इसका 151 से 200 के बीच में आता है. So Saikat, there is a question in my mind कि you have spent so many years in this college, so आपका overall experience इस college में कैसा है including academic and curriculum activities? देखो इतना तो मैंने इतना तो एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन एक साल का जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उससे ऐसा लगता है कि हाँ ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है. मतलब फैकल्टी बहुत अच्छा है, हेल्प करता है हर चीज़ में और कॉलेज भी अच्छा है. So before getting admitted to any course, the most important is to fulfill the eligibility criteria. So talking about the eligibility criteria for BTech, आपको 10+2 किसी भी गवर्नमेंट सर्टिफाइड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड से पास होना चाहिए. आपने जेई मेंस या WBJE क्वालिफाई किया हो और आपको अगर जेई मेंस के थ्रू एडमिशन चाहिए तो आपके पास एक वैलिड जेई मेंस का रैंक. इट मीन्स यू हैव टू बी क्वालिफाइड. जो 80% सीट्स होती है वो WBJE कैंडिडेट के लिए होती है. 10% इज फॉर जेई मेंस एंड द रेस्ट 10% इज बाय मैनेजमेंट कोटा. सो बात करें सेकेंड ईयर में एक एडिशनल 10% इनटेक होता है जो कि लैटरल एंट्री कहा जाता है, जिससे जो कि WBJE बोर्ड एक एग्जाम कंडक्ट कराती है जेलेट उसके थ्रू. सो इफ यू वांट टू बी एडमिटेड इन बीटेक यू हैव टू फुलफिल दीज क्राइटेरिया. लेट्स टॉक अबाउट द कट ऑफ. तो ये जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये WBJE के सेकेंड राउंड का कट ऑफ है फॉर IEM कॉलेज. तो ये हम लोग सेकेंड राउंड का क्लोजिंग रैंक प्रेजेंट किए हैं एंड दिस इज़ फॉर 2022. कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 3621 पे बंद हुआ था. कंप्यूटर साइंस बिजनेस स्टडीज़ 12,012 पे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इज़ क्लोजिंग इन 5535 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ एक स्पेशल ब्रांच है अपार्ट फ्रॉम AIML, वो 7078 पे बंद हुआ था. एंड यहाँ और एक स्पेशलाइजेशन ब्रांच है IoT एंड साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. सो दिस ब्रांच क्लोजेस अराउंड 8306. सो बात करें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग IoT की, जो कि यहाँ पर एक डिफरेंट ब्रांच है. एक ब्रांच जिसमें ब्लॉकचेन और साइबर सिक्योरिटी इंटीग्रेटेड है, एक सेपरेट ब्रांच है IoT का जो 2022 में 9892 पे बंद हुआ था. EC 12294 पे. यहाँ पर ट्रिपल ई ब्रांच भी है जो जनरली प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं मिलता है. तो ट्रिपल ई 18215 पे बंद हुआ था. इलेक्ट्रिकल 22339 पे. मैकेनिकल 31027 पे और IT 5726 पे. मैं बता दूं ये जो भी डेटा है ये WBJE की ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा है और ये सारा डेटा ओपन कैटेगरी के अंडर का है, विच मीन्स कि ये डेटा रिलायबल है और आप इस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं. आप सोच रहे होंगे कि देयर आर सम डेटा एंड सम ब्रांचेस मिसिंग. तो टू बी क्लियर आपको बता दूं कि जितने भी ब्रांचेस यहाँ पर दिखाए गए हैं दैट इज़ 11, इतने ही ब्रांचेस है. अपार्ट फ्रॉम मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल यू वोंट बी गेटिंग एनी कोर.
सो सैकत, आई वांट टू आस्क यू a क्वेश्चन, क्या ये मैंडेटरी है फॉर्मल यूनिफॉर्म पहनकर कॉलेज जाना? जी हाँ, जी हाँ। ये ड्रेस कोड हम लोग का है तो थोड़ा स्ट्रिक्ट है इसके वजह बारे में हम लोग कॉलेज। तो ड्रेस कोड जो हम लोग का है ये देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे, वाइट शर्ट और ग्रे पैंट, तो ये हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है। और टाइम का भी हम लोग का बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब 9:15 to 9:15 उसके बाद गेट बंद है। अच्छा, तो ये थोड़ा तो रूल फॉलो करके रहना ही पड़ेगा। ओके। सो आपको ये बात पता चल गई होगी कि इफ़ यू वांट टू गेट एडमिटेड इन आईएम यू हैव टू फॉलो द ड्रेस कोड। ये मुझे एक डिसएडवांटेज लग रहा है क्योंकि बच्चे जनरली कॉलेज में ड्रेस कोड प्रेफर नहीं करना चाहते हैं, बट इफ़ यू वांट टू गेट एडमिटेड इन आईएम यू हैव टू फॉलो द प्रॉपर ड्रेस कोड इन ऑर्डर टू एंटर द कॉलेज प्रीमाइसेस। सेकंड एक क्वेश्चन है, मतलब व्हाट आर योर थॉट्स ऑन मतलब ड्रेस कोड और इतना टाइट सिक्योरिटी वगैरह है, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? तो यहाँ पे जब कॉलेज में आप लोग एडमिशन लेंगे या फिर कॉलेज का न्यूज़ पता करेंगे तो हम लोग का जो ड्रेस कोड है यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट है। तो ये इसीलिए कि जब भी कॉलेज के बाहर जाएंगे, जब ऑफिशियल या फिर फॉर्मल वर्क के लिए, तो आप लोग को ड्रेस कोड और टाइम मैनेजमेंट होना ज़रूरी है हर चीज़ में। तो ये प्री सिखाता है हमको, मतलब शुरू से यही हम लोग का कॉलेज सिखाता है, तो ये बाद में फ़ायदा होगा। ओके। सो टॉकिंग अबाउट द फैकल्टी, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का डिवीजन है। सेकंड एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर कहीं स्पेशलाइजेशन के लिए कुछ डिवीजन नहीं दिख रहा, सो वो सब के लिए क्या अरेंजमेंट है? देखिए, जो फैकल्टी हम लोग का है वो कंप्यूटर साइंस का ज़्यादा है, तो क्योंकि कंप्यूटर साइंस का डिमांड अभी ज़्यादा चल रहा है हर जगह, तो वो है। और स्पेशलाइजेशन का भी है नहीं क्योंकि उसके अंडर ही सब आता है, वो आप लोग सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। वो सब स्पेशलाइजेशन के लिए यही टीचर, यही फैकल्टी, अच्छा अच्छा अलग कोई। अच्छा, समझ गया। इट मीन्स कि सारे जो भी स्पेशलाइजेशन के डिपार्टमेंट्स हैं और जो सीएसई कोर डिपार्टमेंट है वो सेम फैकल्टीज़ को यूज़ करते हैं। सेम ही है, हाँ। सो बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर किसी के माइंड में आता है। अरे भाई बता दो प्लेसमेंट होना है या नहीं? यहाँ 3 साल पढ़ने के बाद जब हम चौथी ईयर प्लेसमेंट में बैठेंगे तो उसका सिनेरियो होगा क्या? हमें तो पता ही नहीं है कैसे होना है, क्या होना है। और फर्स्ट ईयर्स अपने कैंपस लाइफ, अपने कॉलेज लाइफ से ज़्यादा ये सोचते हैं, इस बेसिस पे कॉलेज डिसाइड करते हैं। प्लेसमेंट कैसा? सो सेकंड, आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। यहाँ पे जो भी डेटा मेंशन्ड है, ऑल्दो ये आईएम ने डाल रखा है अपने वेबसाइट पे, बट क्या ये एक्चुअल डेटा है? क्या प्लेसमेंट का सिनेरियो कुछ ऐसा ही है जैसा आईएम बताता है या कुछ डिफरेंट है? नहीं, प्लेसमेंट का तो प्राइवेट कॉलेजेस में आईएम शायद तो आपके अंडर ही है वेस्ट बंगाल। तो जैसा यहाँ पे होता है पढ़ाई, तो प्लेसमेंट भी वैसा ही होता है, वैसे कोई बात नहीं। जैसे एवरेज पैकेज है 9 के ऐसा एलपीए, प्लेसमेंट तो सही है, ऐसा कोई बात नहीं। सो आईएम का जो हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया गया था 2022 में वो 75.69 एलपीए था। जो मीडियन सैलरी ऑफर की गई थी वो 4.5 एलपीए था और जो एवरेज सैलरी है वो 9.5 एलपीए है। मैं बता दूं ये 75.69 एलपीए ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है बच्चों, गूगल जो कि गूगल ने दिया था। तो फिर ये जो डेटा है ये ऑफ कैंपस है, सो कीप दिस इन माइंड बिफोर ज्वाइनिंग दिस कॉलेज। स्टूडेंट्स के सवाल होगा कि you are seeing the average salary as 9 LPA, that is way beyond any private college that has to offer in this West Bengal, and the median salary which is 4.5. तो बता दें कि median salary is the most accurate salary, मतलब वो ऐसा होता है कि ऑलमोस्ट सबको इतना मिलता है, एंड द एवरेज सैलरी जो दिखाया गया है ये ज़्यादा है, एंड इट इज़ नॉट द रॉन्ग डेटा, इट इज़ करेक्ट। बट क्योंकि आईएम में कुछ ही कोर ब्रांचेस है, अदर कोर ब्रांचेस आर नॉट प्रेजेंट, दैट्स वाई जो वहाँ पर जो प्लेसमेंट का कमी हो जाता है, एंड जो सीएससी में जो प्लेसमेंट का जो अच्छा प्लेसमेंट होता है वो कॉम्पनसेट हो गया है, एंड दैट्स वाई हियर द हायर साइड ऑफ द एवरेज सैलरी। और प्लेसमेंट का और एक बात है कि अभी स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि हम लोग एडमिशन ले लेंगे अच्छे अच्छे कॉलेज में, हम लोग को प्लेसमेंट मिल जाएगा, लेकिन वैसा कोई बात नहीं है। आपको अपने से प्रिपेयर करना पड़ेगा। इस साइड आप लोग का सेमेस्टर, एक साइड में आप लोग का प्लेसमेंट का तैयारी अलग से करना पड़ेगा, ठीक है ना? वो तो आप लोग को पता ही है। और कॉलेज एक मीडियम है आप लोग का प्लेसमेंट के लिए, काम आपको अपने से करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। सो प्लीज़ बिफोर ज्वाइनिंग एनी कॉलेज आप उसका प्लेसमेंट चेक कर रहे हो, अच्छी बात है, बट ये भी दिमाग में रखना वो जिस बंदे ने ये 75 एलपीए क्रैक किया है उसने अलग से खुद से मेहनत करी हो, खुद से मेहनत किया है वो। टॉकिंग अबाउट द फी स्ट्रक्चर, आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि द सेमेस्टर वाइज एंड द ईयर वाइज फी स्ट्रक्चर आर डिवाइडेड हियर। तो आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में 98,700 का फीस यहाँ दिया हुआ है, दैट इज़ इंक्लूडिंग द ज्वाइनिंग फीस, एंड आप जो WBJE में 5,000 सीट अलॉटमेंट और बुकिंग के लिए पे करेंगे दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस फीस।
सो कुछ इस तरह का टोटल फीस स्ट्रक्चर है। सो 4 साल के एंड में आपको फीस टोटल फीस अराउंड 6,23,700 पड़ने वाली है। सो ये फ़ीस देख के मेरे पास एक सवाल है सैकत के लिए। सो सैकत, सीइंग दिस फीस, दिस इज़ ऑन द हायर साइड। आप अगर देखें दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस इन वेस्ट बंगाल, you will find this fees to be on the higher side. So what are your thoughts on these, and what do you think about the return of investment paying this much fees in 4 years? फीस तो ठीक है, लेकिन पिछले साल थोड़ा हम तो पिछले साल एडमिशन लिए तो तब कम था, थोड़ा अभी बढ़ गया। तो हर साल तो फीस तो बढ़ेगा ही, और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो रिटर्न आएगा अगर आप मेहनत करेंगे अच्छे से, तो ज़रूर आएगा वो, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है वेस्ट बंगाल में। सो सैकत, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन कि क्या जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट होती है जो कि डिफरेंट स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम्स प्रोवाइड करती है, तो क्या कोई बच्चे इसे यूज़ करके कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं कि उनका फ़ी पेमेंट उस क्रेडिट कार्ड स्कीम के थ्रू? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हर कॉलेज में एप्लीकेबल है, तो इसमें भी है, ऐसा कोई बात नहीं। और एक सवाल है सैकत, आई वाज आस्किंग दैट क्या ये कॉलेज उन स्टूडेंट्स के लिए फेवरेबल है, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट और हायर स्टडीज़? तो गेट के लिए तो ऑब्वियसली आईएम फेवरेबल है, आप अच्छे रैंक करके एमटेक कर सकते हैं और अच्छे प्लेसमेंट भी मिलते हैं एमटेक में। ऐसा कुछ एक्सटर्नल प्रेशर वगैरह नहीं है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, या मतलब पीयर प्रेशर, इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम्स उधर, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं नहीं, सेमेस्टर का उतना भी प्रेशर नहीं, सेमेस्टर तो हो जाता है, लेकिन प्लेसमेंट में उसके लिए फोकस करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में अभी भी सिलेबस अपडेट नहीं हुआ है। आईएम एक ऑटोनॉमस कॉलेज है, तो क्या इसका सिलेबस में कुछ जो इलेक्टिव्स होते हैं, नए इलेक्टिव्स उनको इंट्रोड्यूस किया गया है? फॉर एग्जांपल क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, या और भी डिफरेंट चीज़ें जो आज के करंट लाइफ, मतलब आज के इस डोमेन में जो चीज़ें यूज़ हो रही है, क्या वो ऐसे इलेक्टिव्स इंक्लूडेड हैं? हाँ, वो इलेक्टिव्स तो है अभी, सॉफ्ट कंप्यूटिंग है, कंप्यूटर ग्राफिक्स है, हम लोग का थर्ड ईयर, तो इलेक्टिव्स तो चेंज होते रहते हैं और नए नए इंक्लूड भी होते रहते हैं, ओके। वो सेम ही था। सो बात करें आईएम के इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो आईएम के पास एक अच्छा खासा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें कि लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ है, हॉस्टल्स है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, एंड लेबोरेटरीज हैं, डिफरेंट कैफेटेरिया है, और ये जो कैंपस है उसमें वाईफाई है, ऑडिटोरियम्स है, और सेमिनार हॉल और कॉमन कंप्यूटर हॉल्स भी है। मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था सैकत, ये जो हॉस्टल फैसिलिटी आईएम प्रोवाइड करता है, क्या ये ऑन कैंपस है या ऑफ कैंपस है? क्योंकि बच्चों के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर दे जॉइन आईएम। नहीं नहीं, ये तो ऑफ कैंपस है, तो लेकिन ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं है, कॉलेज से 1 से 2 किलोमीटर के अंदर ही है। हॉस्टल्स तो अच्छे हैं बहुत ही, और हर साल तो नए नए आएंगे, नए नए जाएंगे, तो वो खाली भी रहते हैं, वैसे कोई बात नहीं। ओके। तो आर यू स्टेइंग इन हॉस्टल? नहीं, आई एम स्टेइंग इन पीजी, कहेंगे। सो और एक क्वेश्चन था, लाइब्रेरी वगैरह का टाइमिंग एंड बुक इशूइंग का कैसा सिस्टम है, वो थोड़ा बता दीजिए। नहीं, लाइब्रेरी का टाइमिंग तो हम लोग का 365 डेज रहता है, 24/7। ओके आप कभी आके रात में भी, अगर 12 बजे भी आपको पढ़ना है तो आप आके पढ़ सकते हैं, ओके। ऑल टाइम ओपन रहता है। और बुक इशू का तो आपको जो कॉलेज आवर्स है उसमें करना पड़ेगा, क्योंकि जो रहता है स्टाफ वो तो कॉलेज आवर्स में रहेंगे। सो टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी, जैसे कि आप देख सकते हैं सम स्टूडेंट्स अरेंज फॉर सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन, एंड यस द कॉलेज प्रोवाइड्स फॉर बस सर्विस। हाँ, बस सर्विस तो है स्टूडेंट्स के लिए और स्टाफ्स के लिए भी, ओके लेकिन मैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आता हूँ। ओके। सो द नियरेस्ट मेट्रो सॉल्ट लेक है सेक्टर 5 का, अराउंड 15 मिनट्स बस से लगती है, अगर ट्रैफिक हुआ तो 15 मिनट्स, या तो उससे जल्दी भी जा सकती है। एंड रेलवे स्टेशन हावड़ा है 12 किलोमीटर्स, एंड नियरेस्ट पुलिस स्टेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है पुलिस स्टेशन, एंड द नियरेस्ट मॉल इज सिटी सेंटर सॉल्ट लेक विच इज़ 15 मिनट्स बाई बस, वहाँ पर आप चिल वगैरह कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को आईए में चिल करना है तो आप लोग कैफेटेरिया में जा सकते हैं, हम लोग का कैफेटेरिया है तो, और आप लोग का बास्केटबॉल कोर्ट भी है, और ऐसे आप लोग बैठ सकते हो दोस्त लोग साथ वहाँ पे, ओके। गेम्स भी है। बात करें आईएम के कैंपस की, तो आईएम का जो कैंपस है वो अराउंड 3 एकर्स का है, बट बहुत सारे लोगों का ये रिव्यू है कि ये कैंपस साइज बच्चों के लिए उतना फेवरेबल नहीं है अगर वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं या डिफरेंट आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। सैकत, क्या ये फीडबैक ट्रू और जेन्युइन है? हाँ, ये फीडबैक जो आप लोग बोल रहे हैं सही है, और हम लोग का वैसे 3 कैंपस है। एक है हम लोग आश्रम कैंपस, तो वहाँ पे जो
4 ब्रांचेस हैं वो सब रहते हैं, और एक ये जो मैं जहाँ पे रहूँ गुरुकुल कैंपस, तो वहाँ पे बेसिकली PCE और CSE और IT ये 3 ब्रांच है। और सबसे जो हम लोग का बड़ा है कैंपस वो है हम लोग का मैनेजमेंट कैंपस, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो मैनेजमेंट जो कोर्सेज हैं वो सब वहीं पे MBA और आप लोग BCA MBA वो सब। ये सब कुछ पिक्चर्स है। सैकत कुछ पिक्चर्स के बारे में बताना चाहेंगे? हाँ, जो आप लोग एकदम लेफ्ट में देख रहे हैं अप साइड लेफ्ट में, तो वो हम लोग का है मैनेजमेंट कैंपस, और जो राइट में वहाँ पे देख सकते हैं आश्रम लिखा है, तो वो आश्रम बिल्डिंग है। और जो नीचे में है डाउन वहाँ हम लोग का है गुरुकुल कैंपस। ओके। ये तीनों कैंपस का फिक्स है। टॉकिंग अबाउट द कॉलेजेस, कॉलेज क्लब्स एंड चैप्टर्स, आईएम में भी काफ़ी सारे कॉलेजेस, कॉलेज क्लब एंड चैप्टर्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं GDSC है, ACM है, रोटरी क्लब है, ISHRAE एक क्लब है जो कि सोलर कंप्यूटिंग के बारे में बात करता है, IEEE है, डांस क्लब्स है, म्यूज़िक क्लब है, काफ़ी सारे क्लब्स हैं। सो सैकत, एक सवाल है कि ये सब क्लब्स एंड चैप्टर्स जो है ये सब एक्टिव रहते हैं क्या? जी जी एकदम, हम लोग का जो क्लब्स है वो एक्टिव रहते हैं, जनरली पार्टिसिपेट भी करते हैं सब। और जो नए आते हैं उन लोग को भी सिखाया जाता है एनरोल करने में, उनको भी मोटिवेट करते हैं हम लोग। तो क्लब्स हम लोग को एक्टिव रहते हैं। और सो ये प्लेग्राउंड्स की कुछ इमेजेस है। सैकत, आप ये बताइए कि ये सब प्लेग्राउंड्स एक ही जगह के इमेजेस है या अलग अलग जगह के हैं? नहीं नहीं ये, हाँ, ये सब जो तीनों कैंपस है सब मिला के है, अलग अलग कैंपस है। एक और सवाल है, जो तीनों कैंपस कनेक्टेड एक दूसरे से या अलग अलग लोकेशन पे बेस्ड है? नहीं नहीं, तीनों तो अलग कैंपस है ना, तो ये तीनों अलग अलग कोर्स है। अच्छा, मतलब वो लोग एक दूसरे से कितना दूर है कैंपसेस? कैंपस ज़्यादा नहीं, फिर भी 2-3 किलोमीटर तो दूर हो। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। सो बात करें आईएम के लेबोरेटरीज की, तो आईएम क्लेम करता है कि उसके पास अभी के सिचुएशन पे बेस्ड सबसे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर वाले लेबोरेटरीज हैं, जहाँ पे आपको डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के बारे में अच्छे तरीके से सीखने को मिलता है। सो आईएम के 2 कैंपस, जो कि गुरुकुल कैंपस और मैनेजमेंट हाउस है, वहाँ पर कैंटीन फैसिलिटी अवेलेबल है। सो सैकत, यहाँ पर ना ही आश्रम कैंपस की कैंटीन के बारे में मेंशन्ड है, ना ही इंटरनेट पे कोई इमेज अवेलेबल है। तो क्या आप कैंटीन के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे पाएंगे? नहीं, आश्रम में और आपका मैनेजमेंट बिल्डिंग में दोनों में कैंटीन है, और फैसिलिटी अच्छा है वहाँ पे। लेकिन हम लोग का जो गुरुकुल कैंपस है वहाँ पे भी कैंटीन है, लेकिन वहाँ पे टीचर्स लोग के लिए लंच और ब्रेकफास्ट है, लेकिन स्टूडेंट्स को एक दिन पहले से होना पड़ता है। और स्नैक्स और टी यही मतलब स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहता है सब वहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहता है बच्चों का कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होने वाला है, कॉलेज मिलेगा या नहीं। सो हेयर इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ WBJEE 2023। सो हम जहाँ देख सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए इस बार सेकेंड राउंड में क्लोजिंग रैंक अराउंड 4,800 के अंदर बंद हो जाएगा। CSBS के लिए 14,000 के अंदर अंदर बंद हो जाएगा। AIML जो कि स्पेशलाइजेशन ब्रांच है 6,900 के अंदर बंद हो जाएगा। एंड द जो एक अलग ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो जाएगा 9,500 तक। एंड तो एक ब्रांच है IoT साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वो 10,000 के 500 के अंदर बंद होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है ध्यान रखने की कि एज इस बार का JEE मेंस का जो काउंसलिंग वगैरह है वो राउंड 1 तक कंप्लीट हो चुका है, कुछ बच्चे उसमें एनरोल कर चुके हैं। सो ये सब जो एजम्पशन है हम लोग अपने एक्सपीरियंस से और एजम्पशन एंड कैलकुलेशन प्रीवियस ट्रेंड्स को एनालाइज करके हम लोगों ने इसे बनाया है। ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, इसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं एक्चुअल जब WBJEE की काउंसलिंग होगी। सो प्लीज़ बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन आप अपने दिमाग में इस बात को रखना, अपना लिस्ट प्रिपेयर करने से पहले, कि ±10% रैंक में हो सकता है। बात करें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग IoT की, तो वो इस साल 13,000 के अंदर बंद हो जाएगा। EC 16,000 तक जा सकता है, EEE 30,000 तक जा सकता है, इलेक्ट्रिकल 35 तक, मैकेनिकल 46 एंड IT एज यूजुअल पिछले साल से थोड़ा सा डिप है, इसमें भी ये 6,700 तक जाएगा। सो सैकत, एक आखिरी सवाल है कि फॉर ए न्यू स्टूडेंट हु इज ट्राइंग टू गेट एडमिशन इन IEM, so what are your thoughts or anything that you have to give, any suggestion to that student who is watching this video? आइए मैं बोलूँगा जनरली बहुत अच्छा कॉलेज है, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे भी बहुत इंजीनियरिंग कॉलेज थे, लेकिन
लेकिन मैं गया 200 किलोमीटर दूर आईएम में एडमिशन को मिला तो गया। तो अच्छा कॉलेज है, अच्छा प्लेसमेंट है, अच्छी फैकल्टी है, तो ऐसा कोई बात नहीं। आप लोगों को सिर्फ थोड़ा करेज चाहिए, डेयरिंग चाहिए और अपने ऊपर विश्वास चाहिए, तब आप लोगों का प्लेसमेंट अच्छा होगा और ये जर्नी भी मज़ा आएगा जर्नी में। तो यही कहना चाहूँगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो सैकत ये एडवाइस देना चाहेंगे आप लोगों को, इफ़ यू आर पंक्चुअल देन ओनली ज्वाइन आईएम, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। If you are willing to live another school life, that's Yes. when you join. Thank you, Saikat, for being in this video and giving so much insightful knowledge. थैंक यू सैकत। ओके ओके, थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक। ओके, So thank you everybody who have watched till this time of the video. So thank you for watching till the end. Do subscribe to our channel Meet Guys and for stay connected. अगर आपको और ऐसे information knowledge college के बारे में लेना है information, so you have to subscribe to our channel. And आपको अगर कोई भी problems है, सवाल है, कुछ भी है, you can directly DM us on our socials, which will be in the description. ये PDF भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। एंड IEM का जो एक मैगजीन है जिसमें और भी डिटेल्स है, वो भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में पिन करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। थैंक यू। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड गुड फ्रेंड्स एज वेल। So guys, till then, watch guys, bye bye.